नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। इस वीडियो में हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, हम चारों क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो, दूसरा है फिर अंतर -10 हो और तीसरा है योग 0 हो। इस चैप्टर का नाम आपका पूर्णांक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक कहते किसे हैं और पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी है। तो उसके लिए देखो, आप यहाँ पे समझो पूर्णांक संख्याएं होती कौन सी है। आपने नंबर लाइन बनाया होगा, संख्या रेखा बनाई होगी, संख्या रेखा के बीच में यहाँ पे 0 होता है और 0 के इस तरफ दाएं तरफ राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं होती है वो आपकी प्लस में होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे और भी आएगी 6 7 8, ये सब किस में होगी आपकी प्लस में। और 0 के इस साइड उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी संख्याएं होती है वो आपकी माइनस की होती है। जो ये संख्याएं हैं माइनस वाली और प्लस वाली, यही संख्याएं आपकी पूर्णांक होती है। अच्छा, ये 2 प्रकार की होती है। जो प्लस वाली होती है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं और जो माइनस वाली होती है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। आगे देखो, ये जो प्लस वाली है, प्लस वाली संख्याएं सारी सेम है और इधर जो माइनस वाली है तो माइनस वाली संख्या सारी सेम है। कहने का मतलब ये है माइनस वाली संख्या इधर और चलती जाएगी और प्लस वाली संख्या इधर और चलती चली जाएगी, ठीक है। और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया और इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसको ना सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस आपका होता है प्लस, मतलब ये है कि अगर प्लस वाली दोनों संख्याएं होंगी, प्लस प्लस अगर प्लस वाली दोनों कोई सी भी संख्या होगी यानी धनात्मक पूर्णांक होगा तो वो आपका प्लस हो जाएगा। अगर एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी, यानी एक धनात्मक पूर्णांक होगा और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो वो माइनस होगी। आपस में संख्या जो है वो माइनस हो जाएगी। अगर पहली संख्या आपकी कोई है वो माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तो भी वो माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों संख्या ऋणात्मक होगी यानी माइनस माइनस की दोनों संख्या होगी तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आप इसको ना बच्चों सिंपल में भी याद कर सकते हो, जैसे कि प्लस 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 होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। इसका इस्तेमाल हम सवाल को सॉल्व करने के लिए करेंगे, तो ये आपको ना याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम करेंगे सवाल। तो आपको पता चल गया पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं। चलो तो अब हम करेंगे सवाल। वो सवाल आपको करना है, अब आपको क्या करना है, ऐसे पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़, जोड़ा, जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, 2 संख्याओं का जोड़ा लिखिए जिसका योग कितना हो, -7 हो। तो देखो आपका कैसे होगा, पहले हमें पहला करना है। तो हमें क्या लिखना है, ऐसे 2 संख्या लिखनी है। तो ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या, और इसका क्या बोला इन्होंने, योग, योग निकालना है तो हम बीच में लगा देंगे जमा। हमें अब ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिनको हम क्या कर दे, जोड़ दे, और उसका आंसर क्या है आपका -7 है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो इसको हम ये लिख सकते हैं -7 और 0। देखो ये 2 संख्या हैं -7 और 0, और इसको अगर हम जोड़ेंगे ना तो आंसर आपका -7 आएगा। देखो -7 प्लस में 0, -7 में आप 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा -7, और ये हो गया इसका आंसर। यानी योग करने पर दोनों संख्याओं को आपका आंसर कितना आया, -7 आया। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब अगला देखो, अगला हम दूसरा करेंगे। दूसरा हमें ऐसी संख्या लिखनी है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा लिखना है जिसका अंतर -10 हो। तो 2 संख्या लिखनी है, अंतर बोला है, अंतर मतलब ना माइनस होता है, घटा होता है। तो अब हमें ऐसी 2 संख्या लिखनी है जिसको घटाने पर आपका क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और आपका 12। अब ये ऐसी 2 संख्या होगी, अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 2 -
12। 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10। और बच्चों निशान किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है, तो ये प्लस की संख्या है और ये किसकी है आपकी माइनस की। तो आपको दिख रहा है माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा, यानी ये हो गया -10 और हमें यही लाना था -10। समझ आ रहा होगा। अब देखो हम तीसरा करेंगे। तीसरे में आपका हमें 2 संख्या लिखनी है ऐसी जिसका क्या हो, योग, जिसका योग मतलब होता है जमा, जिसका योग 0 हो, तो हमें ऐसी संख्या लिखनी है। तो हम ऐसी संख्या कौन कौन से ले सकते हैं, हम देखो जैसे 5 में से अगर 5 घटाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें 0 लाना है। तो ऐसे हम कोई सी भी 2 संख्या लिख सकते हैं। तो एक संख्या आपकी -10 हो जाएगी और एक आपकी हो जाएगी 10। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 जमा 10, और 10 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी इसका योग कितना आ गया 0। इस प्रकार से आपकी कौन सी हो गई, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाला युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म मतलब जोड़ा, यानी 2 हमें ऐसी संख्याएं लिखनी है जो माइनस की हो और उसका अंतर मतलब होता है घटा। अगर हम अंतर कर दे तो कितना आ जाए, आपका आंसर 8 आ जाए। तो ऐसे हमें 2 संख्या लिखनी है। तो देखो इसका आंसर, तो ऐसे हमें 2 संख्या लिखनी है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है हमें, यानी माइनस वाली 2 संख्या लिखनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 और माइनस में 10। अंतर बोला है तो अंतर मतलब हो जाएगा माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी हो गई ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा। तो हमारे 2 जोड़े हैं और ये किस में है, आपके ऋणात्मक पूर्णांक में। अभी मैंने आपको ऋणात्मक पूर्णांक समझाया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस अभी मैंने आपको नियम भी बताया था। तो माइनस क्या होता है, माइनस आपका प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा और ये 10 का 10। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो 10 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8, और ये हो गया इसका आंसर। ओके। अब अगला दूसरा देखो। दूसरे से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मेरा ये नया YouTube चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखो कैसे होगा। इसमें हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, यानी एक माइनस वाला लेना है, और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी एक प्लस वाला लेना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। एक ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक लेना है, जिसका योग मतलब प्लस कितना है -5। तो चलो एक ऋणात्मक लेना है, तो हम एक ऋणात्मक हम ले सकते हैं -6, और एक धनात्मक लेना है, धनात्मक मतलब प्लस का। अब इसको सॉल्व करने पर ना हमारा आंसर -5 आना चाहिए। तो चलो देखो कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। -6 प्लस में 1, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस होता है आपका माइनस। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और निशान किसका आएगा, निशान आएगा आपका माइनस का। जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान आता है, यानी माइनस का 5। देखो माइनस का 5 हो गया ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आपको थर्ड में दिया हुआ है एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, जिसका अंतर -3 है। तो देखो इसे कैसे करेंगे। हम 2 संख्या लिखनी है, तो एक ऋणात्मक और इसका अंतर मतलब होता है माइनस, तो माइनस हम लगा देते हैं। एक ऋणात्मक लेना है, यानी एक आपको माइनस वाली लेनी है, तो माइनस में हम 1 ले लेते हैं, और एक आपको कौन सी लेनी है, धनात्मक लेनी है, तो एक हम संख्या ले लेंगे प्लस में। अब आपको इसको सॉल्व करने पर ना -3 लाना है, तो -3 आ जाएगा हमारा। देखो -1, ये माइनस में 2। अभी बताया मैंने आपको माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे तो दोनों संख्या माइनस में, तो ऑलरेडी माइनस का निशान आएगा, यानी हो जाएगा ये -3, है ना। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है। यानी 3 बार टेस्ट हुआ है, पेपर हुआ है, जिसमें टीम ए ने पहली बार में -40 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरी बारी में 10 और तीसरी बारी में 0 ये अंक प्राप्त किए। उसी तरफ दूसरी तरफ टीम बी थी, जिन्होंने 3 बार में
पहली बार में 10, दूसरी बार में 0 और तीसरी बार में -40 अंक प्राप्त किए। अब इन्होंने पूछा है किस टीम ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, यानी हमें ये बताना है कि किस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा अधिक अंक प्राप्त किए गए। और एक और क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अभी अभी मैंने आपको पूर्णांक बताया, तो इन्होंने बोला है कि क्या आप बताओ कि क्या हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। चलो तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आंसर करेंगे हम इसका, पहले हम हेडिंग लिखें, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। टीम ए द्वारा, तो टीम ए ने कितने कितने अंक प्राप्त किए थे, -40 पहली बारी में, दूसरी वाली में 10 और तीसरी वाली में 0। अब टोटल निकाल लेंगे, तो कुल अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो -40 जमा 10 जमा में आपका 0। तो यहाँ पे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल, तो 0 हट जाएगा और ये बचा माइनस का और ये है प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 23, और निशान किसका आएगा, माइनस का। अब आप बताओ बच्चों, माइनस का निशान क्यों आएगा बताओ। हाँ, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया टीम ए का। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो पहली बारी में उन्होंने 10 किए थे, दूसरी बारी में 0 और तीसरी बारी में माइनस में 40। इसे भी हम जोड़ लेंगे, तो 10 जमा 0 जमा में माइनस में 40। पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, 10 जमा 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40। 0 की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे फिलहाल में, 0 को जोड़ो चाहे घटा करो उतना ही आएगा, तो इसको हम हटा देंगे। 0 नहीं है मान लो। अब बचा 10 और ये -40, तो ये 10 किसका है, जमा का है। देखो बच्चों, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है ना, वो प्लस का होता है, तो ये इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस का हुआ। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, और निशान आ जाएगा फिर से माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। अब यहाँ पे आप देखो, दोनों टीमों ने -30 और -30 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किस टीम ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, यानी सबसे ज़्यादा किस टीम ने अंक प्राप्त किए। तो बताओ आप, सबसे ज़्यादा किस टीम ने प्राप्त किए अंक, हाँ बताओ। हाँ, सर्वाधिक अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। समान अंक प्राप्त किए, दोनों के बराबर है ना, बराबर अंक आए ना दोनों के, तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। अब एक क्वेश्चन इन्होंने और पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे इसका माइनस अंक तो सेम है, -40 10 0, और यहाँ पे भी है 10 0 -40, सेम अंक है। लेकिन यहाँ पे हमने पहले -40 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 0, और यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले 10 को जोड़ा है, फिर 0, फिर -40, और आंसर हमारे सेम आए। तो क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही हो, इसका आंसर आएगा पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो आंसर हमारा सेम आएगा, वही आएगा। तो इसको भी हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, हाँ हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, सवाल आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि है चौथा। और चौथा देखना बच्चों, वो भी थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो चलो अब हम करेंगे चौथा।
देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी हमें यहाँ पे खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। यहाँ से आपको बच्चों सीखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ध्यान देना। इससे पहले रिक्त स्थान भरने से पहले आप पहले यहाँ पे देखो, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे जो ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है रिक्त स्थान के, रिक्त स्थान जो हमें भरने हैं 5 है, तो पाँचों में ना ये नियम आपको सिखा रही है। तो ये नियम देखो, पहला नियम क्या है आपका, क्रम विनिमय का नियम है। इसमें जैसे 2 संख्या है, मान लो ए और बी, तो ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा, और बी और ए को जो जोड़ेंगे तो आंसर जो सेम आएगा, जो आएगा वो सेम आएगा। यानी ए और बी, मान लो एक और 2 को जोड़ना है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब बी है, चाहे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो भी कितना आंसर आएगा आपका, 3 आएगा। तो इस प्रकार का जो नियम होता है वो क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। ओके, तो देखो इसमें भी वही है, इसमें -5 में इन्होंने -8 जोड़ रखा है। अब यहाँ पे -8 है, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा -5, क्योंकि संख्याओं को हम क्रम विनिमय का नियम लगा के किसी भी तरीके से जोड़ सकते, यानी इसमें आएगा आपका -5। अब देखो दूसरा जो नियम है आपका योज्य तत्समक का नियम है। इसमें क्या है, ए में 0 जोड़ा गया है तो आंसर क्या है आपका ए। जैसे कि 3 में आप अगर 0 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 ही आएगा। तो इस प्रकार के नियम को योज्य तत्समक का नियम बोलते हैं। तो यही हम दूसरे वाले में फॉलो करेंगे। -53 है और आपको कितना आंसर लाना है, -53 लाना है। तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, 0 जोड़ोगे -53 में, तभी तो आपका आंसर -53 आएगा। ओके, अब देखो थर्ड जो नियम है आपका वो है योज्य प्रतिलोम का। इसमें क्या है, एक संख्या प्लस में है और एक संख्या जो प्लस में है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। प्लस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका माइनस में, और अगर मान लो माइनस में है तो उसका उल्टा हो जाएगा प्लस में। यही हम इसमें करेंगे आपके थर्ड में। देखो 17 है, प्लस का निशान लगा है और आंसर लाना है आपको 0। तो योज्य प्रतिलोम करेंगे, 17 है तो 17 में से 17 घटाओगे आप, तभी तो आंसर 0 आएगा। तो 17 में से -17, यानी ये प्लस का था, तो योज्य प्रतिलोम के द्वारा क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। तो माइनस में 17 = 0, 17 में से 17 गया तो 0। चौथा है आपका, चौथा जो नियम है वो सहचार्य नियम का है। इसमें क्या होगा ना, आपको 3 संख्याएं होगी ए बी सी। अब चाहे ए बी को जोड़ लो पहले, चाहे आप पहले बी सी को जोड़ लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यही हम यहाँ पे फॉलो करेंगे आपका। देखो 13 है, 13 आ गया, 12 है, 12 आ गया, -7 मिसिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम इसी तरह से इसमें भी यही वाला नियम लगेगा आपका। -4 है, -4, 15 है, 15, -3, यहाँ -3 मिसिंग है तो यानी इसमें कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका -3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरी 1.1 एक्सरसाइज कर ली। बाकी एक्सरसाइज के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।